जन्मना, पैदा होना और बार बार मरना बहुत बड़ा दुख। लिखे फिर अंत काले महादुखम, लिखे जब मरना होता है अंत समय में इतना अपार दुख होता है जिसकी दुख की कोई सीमा नहीं। 1000 बिच्छू के डंक का दर्द होता है जब प्राण शरीर से निकलता है। लिखे जानते हुए और क्या गलत काम कर रहा है। लिखे देह दिनों दिन दूबर होई, देह दिनों दिन दूबर होई, घटई तेज बल मुख सब सोई। नित नव राम प्रेम पन पीना, अब बढ़ई धर्म दल मन मलिना। ये शरीर दिनों दिन आप घट रहे हैं कि नहीं, उम्र घट रही है कि नहीं। जो सुंदरता थी, जो तेज था, जो बाल में कालापन था, सब सफेद होने लगा। ये तो प्रकृति का नियम है। पैदा होंगे तो मरना है, बच्चे हैं तो जवान होंगे। तो फिर लिखे नित नव राम प्रेम पन पीना, कुछ न कुछ डेली भगवान की भजन कर लिया जाए, कुछ न कुछ। नित नव राम प्रेम पन पीना, बढ़ई धर्म दल मन न मलीना। मन ही मौत है, मन ही गंदी चीज है। जब भजन करोगे तो मन मलिन नहीं रहेगा, कहीं भी रहोगे आनंद के साथ रहोगे। अब अभी चावल आया प्रतापगढ़ से, उसके बाद हमारा सब रहता है, गांव है ये, गांव वाले अरे साहब हमेशा मदद करते हैं। अभी इस गाँव में है, बिना उनकी मदद कर रुकते हैं, सब आते जाते रहते हैं। आप नीचे मांगने तो जाते ना होंगे। अरे ये सब काम साधु का है, पगले साधु के पास स्वयं सब चल के आता है। हैं बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले भीख। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। और क्या है, जंगल में ही तो का लागत में 20,000 रुपए महीने खर्च है यहाँ। वहाँ जोड़ा जाए केवल परम चौथे रोज तक कम से कम 15 से एक पेड़ा मिठाई आए बिल्कुल। यहाँ लाला हो गया 2013 से चालू है मेरा। अच्छा 2013 से आप लगातार चतुर्मासा? हाँ मैं 4 महीना चतुर्मासा करता हूँ। अच्छा। और फिर अब यही 26-27 नवंबर भंडारा होगा, तब मैं लाला नीचे उतरता। साल में महाराज जी एक बार ही करते हैं यार? नहीं, साल में क्या है कि 4 महीने चतुर्मासा करते हैं, फिर उसके बाद उतरते हैं, आते जाते रहते हैं। 4 महीने नहीं उतरते लाला। 2013 से आप यहाँ पे हैं? 2013। महाराज जी जो कुटिया उटिया बनाए तो आपने ही बनाया है कि पहले से? सब जगत भगत हम ही बनाए हैं सब। जब महाराज जी आप आए थे तो यहाँ पे कुछ बना था? यहाँ कुछ नहीं बना था, यहाँ मैंने रोड बनवाया, सब जीसीबी इसको लेवल कराया सब। और क्या तब 19-20 अप्रैल 2013 को आश्रम का भूमि पूजन हुआ। हाँ यानी जो भी निर्माण है आप सब हमने स्वयं मैंने कराया लाला। 2013 में सबसे पहले रोड बनवाया, फिर अप्रैल महीने में नीचे वहीं भंडारा वंडारा हुआ। फिर आ गया जुलाई महीने, फिर ऊपर से हमारा चतुर्मासा चालू हो गया। अब हर साल जुलाई से नवंबर भंडारा होता है। अब हाँ भंडारा हर साल, अब यही 26-27 नवंबर के यहाँ भंडारा है। हाँ महाराज जी यहीं के लोग भंडारा करते हैं कि बाहर? बड़ी दूर दूर तक बॉम्बे के लोग आते हैं, इंदौर से आते हैं, झांसी से आते हैं, बलरामपुर से आते हैं, प्रतापगढ़ से आते हैं, इलाहाबाद से भी आते हैं, बादा से भी आते हैं, और ये इलाका के लोग आते ही हैं। काफी दूर दूर से भक्त आते हैं। हाँ महाराज जी आपने यानी संन्यास जीवन कहाँ से स्टार्ट किया था? संन्यास जीवन हमारा 2007 से चालू हुआ। सन्यासी जीवन 2007 से। गुरु जी महाराज जी कहाँ थे? हमारे श्री सदगुरु महाराज श्री नारायण गिरी घोड़ा वाले हरियाणा कुरुक्षेत्र जिला। अच्छा। अभी हैं, आते जाते हैं। महाराज जी आप नागा संत हैं? हाँ नागा संत है। श्री पंचदश नाम जूना अखाड़ा, 80 घाट वाराणसी। हाँ महाराज जी आपने तो भारत में पूरा भ्रमण किया होगा? टहलते रहते हैं, गुजरात भी जाते हैं, महाराष्ट्र भी जाते हैं, दिल्ली भी जाते हैं, हरियाणा भी जाते हैं, राजस्थान भी जाते हैं, यूपी में रहते ही हैं। हरियाणा में बहुत बड़े बड़े मठ हैं। हाँ
अब बता रहे हैं वही गुरु जी भंडार आश्रम भी है, हरियाणा कुरुक्षेत्र जिला। जी जी। हाँ। महाराज जी कितने सालों से आप नहीं गए हैं वहाँ पे कहाँ? हरियाणा? हर साल जाते हैं, साल में 3 बार जाना पड़ता है। अच्छा। हर साल जाते हैं, मार्च में जाते हैं, फिर जून में जाते हैं, फिर ये मार्च में 2 बार जाना पड़ता है। जी जी। सालिनो वहाँ भंडारा होता है गुरु जी का। 2 आश्रम है, जी। एक पानीपत जिला, एक कुरुक्षेत्र जिला। महाराज जी गुरु जी हैं अभी हमारे है गुरु जी है। हाँ। नागाओं का संस्कार कुंभ में होता है। हाँ, हमारा संस्कार हरिद्वार हुआ 2010 में। महाराज जी नागाओं का संस्कार तो बहुत कठिन होता है महाराज जी। बहुत कठिन होता है, ठंड इतना पड़ती है, नंगे अवस्था 24 घंटे का संस्कार होता है। बहुत कठिनाई तो रहती है, सबकी बस की बात थोड़ी है। सबकी बस की बात नहीं। सबसे कठिन परंपरा है, क्या समझे महाराज जी? जैसे हम देखते हैं कुंभ में बहुत से नागा संत आते हैं, बड़े बड़े दूर दूर से आते हैं, लेकिन उसके बाद पता नहीं कहाँ गोल हो जाते हैं, कुछ पता नहीं चलता। ध्यान से सुनना। गिरिपुरी भारती सरस्वती ये नागा संप्रदाय है, ये नागा संप्रदाय है। अब नंगे आप देखते हैं, किस दिन नंगे देखते हैं? शाही के दिन। जितने सन्यासी हैं सब नंगे होते हैं। कुछ सन्यासी दिगंबरी होते हैं, दिगंबरी मतलब हमेशा नंगे रहते हैं, कुछ मौन हो जाते हैं। तो चारों गिरिपुरी भारती सरस्वती चारों एक ही माँ के बेटे हैं मान लो। तो चारों परिवार जब रहते हैं तो जिस दिन शाही निकलती है सब अपने अपने टेंट से नग्न अवस्था में निकलते हैं, फिर जाते हैं धूमा पे जहाँ से हमारा मेन अखाड़ा चलता है, फिर वहाँ सब नंगे अवस्था में अपने निकले, फिर शाही पूरी हुई, फिर अपने टेंट पे आए। अब कहो हरदम नंगे होना, हरदम में जो दिगंबरी है, दिगंबरी है, हाँ। चैन मुनि नहीं, संकल्प होता है। आपका संकल्प हो गया कि मैं दिगंबरी हूँ, आप कंटिन्यू नंगे रह सकते हैं। ऐसे है, ऐसे हमेशा नहीं, लेकिन शाही जब होता है तो हम भी नंगे होते हैं। हाँ। एक दिन होता होगा महाराज शाही 4 शाही होती है। हमारे गुरु जी खुद चावल आया प्रतापगढ़ से। उसके बाद हमारा सब रहता है, गांव है ये, गांव वाले अरे साहब हमेशा मदद करते हैं। अभी इस गांव में है, बिना उनकी मदद कर रुकते हैं। महाराज जी बेटा लेते रहते हैं, सब आते जाते रहते हैं। आप नीचे मांगने तो जाते ना होंगे? अरे ये सब काम साधु का है, पगले साधु के पास स्वयं सब चल के आता है। हैं? बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले भीख। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। और क्या है, जंगल में ही तुम्हें का लागत में 20,000 रुपए महीने खर्च है यहाँ। वहाँ जोड़ा जाए केवल परम चौथे रोज तक कम से कम 15 से एक पेड़ा मिठाई आए वो कुछ खर्च है। रोज 200-250-300 का गाजा, 50 रुपए के 1 किलो गाजा पड़ता है। और क्या, सब जगत भगत सब पढ़े लिखे अच्छे अच्छे लोग सब ज्वाइन हैं। कोई बम्बई में है, कोई रायपुर है, उसके बाद इंदौर है, ऐसे सब। आप तो अब झांसी से आता है बेसन चीनी। अब झांसी से भंडारा 2 दिन पहले रानीपुर स्टेशन पड़ता है। अब रानीपुर से 6-7 किलोमीटर दूर से अब जान लीजिए 25-30 किलो बेसन लेके आएगा, 50 किलो चीनी लेके आएगा। वहां से जब से भंडारा शुरू हर साल, और लगभग कम से कम 20-30 किलो मूंगफली वहां से लेकर आएगा। अब जौनपुर डिस्ट्रिक्ट से गायक आएंगे, भोजपुरी वाले सब। हाँ, हमारे कई चेले भोजपुरी गायक हैं। जिसका ये कार्यक्रम यहाँ बस यही 26-27 नवंबर, यही नवंबर में बस यही जो आ रहा है। हाँ, कीर्तन होती है, 24 घंटे का कीर्तन होती है। 26 तारीख शुरू हो जाएगी, फिर 27 को समाप्ति होगी। 26 यानी काफी भक्त यहाँ पे आएंगे। है और तो बल्लभपुर से आएंगे कुछ लोग, इलाहाबाद से आएंगे,
बादक भी एक पुलिस हैं, उसमें इलाहाबाद नौकरी करता हूँ, जी बम्बई से आई हूँ, और गांव देश के सब लोग आते हैं। जी गांव कोई नहीं बसता, सब आते हैं। तो लोग सब आते हैं। अरे बता दिए, कोई बसता नहीं पगला, यहाँ सब अच्छे अच्छे हो, इसे रोज भले ना हो, लेकिन भंडारे के दिन सब हाजिर होंगे, सब बड़ा मान सम्मान करेंगे। हाँ, भोजन प्रसाद महाराज जी हो गया? भोजन प्रसाद अभी नहीं हुआ है, शाम को होगा, इच्छा आज है नहीं। जी दाल चावल सब पका पड़ा है लाला, इच्छा नहीं है। साधु की मौज, सरकार की फौज बराबर है, आज नवली इच्छा नहीं। और भाई आप लोग वर्क करते हैं, आप लोग नहीं लेंगे तो नहीं कर पाएंगे। हम क्या वर्क करते हैं, हम कंटिन्यू यहीं बैठे रहते हैं, बस पेशाब करने के लिए वर्क होता है, उसके बाद धुना आरती बंधन है, चेला आता है, सब करता है। कोई चेला भी आएगा कुछ देर में, चाय पीने की इच्छा, चाय पी लाएगा। भोजन था, एक चेला आया था, बना के अपना नीचे उतर गया। तो बस इतना क्रिया रहती, नहा धोगा अपना। भजन कब होता है? भजन तो हमेशा होती। बता दिए आपकी क्वालिटी क्या है, आपकी क्वालिटी कमजोर है तो आप कमजोर भजन करें, क्वालिटी ऊंची है आप हमेशा भजन करेंगे। और क्या, भीड़ में भी भजन होती है। आप चैतन्य है, भजन हर जगह कर सकते हैं, चैतन्य नहीं है तो कहीं नहीं भजन कर सकते। घर में रह के भी भजन कर सकते हैं। और क्या, आप भी भजन कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं, लेकिन आपके अंदर, अगर आपके अंदर धार्मिक अवस्था ज्यादा होगी तब भजन संभव है। अगर अधार्मिक अवस्था आपके अंदर है, भजन कम संभव है। ये धीरे धीरे धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता युत्व लिखे कि इस शरीर में धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, इसमें अच्छा बुरा दोनों है। अब आपके पास अगर अच्छाई होगी, आप दैवी की तरफ जाएंगे, अध्यात्म की तरफ जाएंगे। अगर आपके अंदर मायावी वृत्ति होगी तो आप माया की तरफ जाएंगे, और माया महाठगी नहीं जाने, ये किसी को छोड़ती नहीं, डसती है, डसती की जैसे सर्प डसता है ना, वैसे प्रकृति को डसती है, लेकिन कोई जान नहीं पाता। जैसे है कि कसाई बकरा कसाई के पास जाता है, उसको नहीं पता है मैं काटा जाऊंगा, लेकिन जब पता चलता है काटा जाऊंगा, उसका कंठ की आवाज ही खत्म हो जाती है। वो क्या करे तो क्या करे। बस ऐसे मानव हर चीज जानते हुए काल के मुंह में समा रहा है। सब कुछ जानते हुए और क्या गलत काम कर रहा है। लिखे, देह दिनों दिन दूबर होई, देह दिनों दिन दूबर होई, घटई तेज बल मुख छप सोई, नित नव राम प्रेम पन पीना, अब बढ़ई धर्म दल मन मलिना। ये शरीर दिनों दिन आप घट रहे हैं कि नहीं, उम्र घट रही है कि नहीं। जो सुंदरता थी, जो तेज था, जो बाल में कालापन था, सब सफेद होने लगा। ये तो प्रकृति का नियम है, पैदा होंगे तो मरना है, बच्चे हैं तो जवान होंगे। तो फिर लिखे नित नव राम प्रेम पन पीना, कुछ न कुछ डेली भगवान की भजन कर लिया जाए, कुछ न कुछ। नित नव राम प्रेम पन पीना, बढ़ई धर्म दल मन न मलीना। मन ही मौत है, मन ही गंदी चीज है। जब भजन करोगे तो मन मलिन नहीं रहेगा, कहीं भी रहोगे आनंद के साथ रहोगे। जैसे महाराज जी, बहुत से लोग हैं कहते हैं कि हमारा मन एकाग्र नहीं रहता। ये भी मन एकाग्र भजन से संभव है, गुरु के शरण में जाने से संभव है, और वो भी एक दिन में संभव नहीं। ये जन्म जन्मांतर चलता है, जन्म जन्मांतर। धीरे धीरे भजन करते रहोगे, एक जन्म, दो जन्म, चार, मन पे कंट्रोल आने लगता है। अभ्यास करने का। अभ्यास गीता में लिखे, अभ्यास है तो कौन से। ये अर्जुन दुष्कर तो बहुत है,
लेकिन अभ्यास करोगे तो गारंटी पहुंचोगे। और क्या क्या अभ्यास है आपके लिए कि डेली कुछ न कुछ पहले उठिए, कुछ न कुछ भजन कर लीजिए। यही अभ्यास आपके साथ जाएगा, और यही अभ्यास जब जाएगा तो आगे और गुल खिलाएगा। कहीं आगे जब पैदा होंगे और गुल खिलाएगा। एक दिन आपको भी साधु और सन्यासी बना के भगवान में मिला के छोड़ेगा। और क्या भजन की यही प्रकोप है। भजन बिन मनई पशु के समान। अगर वो भजन नहीं किए पशु के समान बा, जैसे गधा घोड़ा भैंस गाय। दिन भर काम करता है, अरे और क्या, भागता है दिन भर, रात में खा के सो जाता है, फिर भगता है। और क्या अभी भी है। जन्मना और मरना, पैदा होना अपने अपने कर्म पे है, अपने अपने कर्म पे। लिखे जन्म दुखम जरा दुखम जाया दुखम पुनः पुनः। जन्मना, पैदा होना और बार बार मरना बहुत बड़ा दुख है। लिखे फिर अंत काले महादुखम। लिखे जब मरना होता है अंत समय में, इतना अपार दुख होता है जिसकी दुख की कोई सीमा नहीं। 1000 बिच्छू के डंक का दर्द होता है जब प्राण शरीर से निकलता है। लिखे अंत काले महादुखम, कि अंत काल में बहुत बड़ा दुख आएगा। तस्माद जागृहि जागृहि, जागिए जागिए। मरना जीना, इससे जागिए, इससे आगे बढ़िए। कबीरा मन पंछी भया, उड़ के चला आकाश, और 3 लोग खाली पड़ा है संतन के पास। तो साधु संतों के पास विपत्ति जब पड़ती है तो आते जाते हैं, अब विपत्ति नहीं पड़ती। सुख दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करें कोई। और जो दुख में सुमिरन सुख में सुमिरन करे, दुख काहे को कोई। तो जब दुख पड़ा, मन पंछी की तरह था, तो साधु संत के पास पहुंचे, थोड़ा सही हो गया, फिर नहीं गए। चित्रकूट में रम रहे रहीमन अवध नरेश, अब तापर विपदा आवत है आवत जोए देश। तो वो तो हर जगह, अयोध्या में भी यही लागू है, वृंदा में भी यही लागू है। चित्रकूट क्यों? आप अगर आपको दुख नहीं है, सुख ही सुख है, तो आप एकदम मायावी वृत्ति में दिन रात पलते रहते हैं। और जहां दुख आया तब भगवान की याद आती है, और भी छड़ी की याद आती है। फिर भी भगवान महान है जो कि देता है छड़ी की याद। ना करनी ना कर सका, न करने योग्य शरीर, और जो किए सोहर किए भय कबीर। कबीर, कबीर का मतलब, कबीर का अर्थ जो काया का वीर रोक ले। जो काया का वीर रोक ले वही कबीर है। तो ना करनी ना कर सका, हम आप क्या कर सकते हैं। अब आदमी, आज इंसान हो, 84 लाख योनि में 4 स्तर है। अंडज, पिंडज, उदज, जरायुध। आप 3 स्तर तोड़ के चौथे स्तर में बैठे हैं। चौथा स्तर। तो एक दिन किरौना, मछली, घोड़ा, गधा, मतलब सब स्तर को तोड़ना पड़ता है, तब आज मानव यौन में बैठे हैं। तो मानव यौन बैठे, लेकिन चले कहाँ से? जीव से चले। तो कर्म धीरे धीरे कर्म करते 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 आज मनुष्य के कर्म पे पहुंचे हो। लिखे मुझे जीव बहुत प्रिय है। भगवान कहे मुझे जीव बहुत प्रिय है, लेकिन जीवों में मनुष्य मुझे बहुत प्रिय है। जीवों में मुझे मनुष्य बहुत प्रिय है, और मनुष्यों में मुझे कुल खानदानी प्रिय है। और कुल खानदानी में भी अगर ब्राह्मण कुल हो वो मुझे और प्रिय है। अगर ब्राह्मण है, वेदाध्ययनी है, मुझे और प्रिय है। उससे ऊपर अगर साधु है तो मुझे और प्रिय है। पहले बताए भगवान मुझे जीव बहुत प्रिय है, फिर बताए जीवों में मुझे मनुष्य प्रिय है।
मनुष्यों में मुझे कुल खानदानी प्रिय, कुल खानदानी में ब्राह्मण प्रिय है, ब्राह्मणों में भी जो वेदाध्ययनी हो वो मुझे और प्रिय है, और उसके बाद साधु तो मुझे है। और क्या साधु भगवान, अरे भगवान करीब लिखे संत भगवान, भगवान में तो 5 ही अक्षर है। संत भगवान 7.5 पारा 2.5 पारा आगे है, लिखे कलयुग में कि भगवान कहाँ है, कलयुग के बारे में कहे यही साधु संत जो गली छाप बाबा सब टहलते हैं, यही कलयुग के भगवान। हाँ, अब कहा हम न मानव तो है कि खुद ही मानव, तू खुद ही दुष्ट है, तू माना चाहिए जिन मानना। हाँ, आपके मानने या न मानने से समय थोड़ी रुकेगा, परिवर्तन प्रकृति क्या नियम है वो चलता रहेगा। आप चाह रहे थे क्या कोरोना आए, लेकिन कोरोना आया, प्रकृति में इतना बड़ा परिवर्तन हो गया। सबसे बड़ा परिवर्तन मनुष्य की उम्र कम हो गई सबसे पहले, बिल्कुल, क्योंकि आपकी चाल कम हो गई, आप टहल कम पाते हैं, देख कम, हर चीज कम हो गया। तो समय के साथ आपको चलना पड़ेगा। अगर आप नहीं चले, बैठे रहो, पीछे रह गए, क्या बात है, बात खत्म है। मोह सकल व्याधि पर मूला, मोह जो है एक जन्म की बात नहीं है, भजन से मोह मरता है। भजन से जन्म जन्मांतर की जब भजन होती है तभी वैराग्य चढ़ता है, और जब वैराग्य चढ़ता है तभी दुनिया छूटती है। परिवार न मान बाप न भाव, भजन से ही संभव है। माया क्या है, माया मरिन मन मरा, मर गया शरीर, आशा तिसरा ना मरी कह गए दास कबीर। फिर लिखे माया मरिन मन मरा, मर गया त शरीर, आशा तिसरा वही तजा जो बना फकीर। जिसका वैराग्य जग गया, जिसका वैराग्य जगा, तो वैराग्य जगने के बाद भगवान चलाते हैं, खिलाते हैं, बुलाते हैं, डुलाते हैं, चलाते हैं। अब और क्या, हम इस जंगल में हैं, यहाँ आए, कुछ भगवान ही कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं। हाँ महाराज जी, जो घर की सुविधाएं थी, घर की सुविधाएं और ये जंगल है, ये दोनों का अनुभव आपका कैसा रहा? अकेली सदुवई बड़ी कष्टकारी होती है, सदुवई में बहुत बहुत ही कष्ट है। अगर इस दुनिया में सबसे ज्यादा कोई कठिन काम है तो फकीरी है, इससे कठिन कोई काम नहीं है। गांव का काम तो बहुत सरल है, बड़ा आनंद है, तू मैं है, मिलना जुलना बिछड़ना है, तो 1 पल 2 पल सब चलता रहता है। लेकिन सधुवई जो है बड़ी कठिन है, और सधुवई माने साधना। अब आप चाहे जो साधना करेंगे कठिनाई तो होगी ही। साधना से सत्य 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 एक दिन संत बनेंगे आप, संत से अंत होगा। भगत ही साधु बनता है, साधु ही संत बनता है, और संत का ही अंत होता है। क्रोधेश रजो गुण समुद्र, महासना महापापना बुद्ध ये ही पहले। यही काम ही आदमी की बुद्धि का विनाश कर देता है। तो एक काम कैसे रुकेगा, तो किसी साधु संत की शरण में जाइए, दरस परस से चालू होता है, सत्संग करिए, बहुत काल करिए सत्संगा, बहुत काल तक करिए, तो काम पे विजय प्राप्त हो सकता, एक दिन से नहीं, बहुत काल तक। जब आप भजन करते रहेंगे, सत्संग करते रहेंगे, तब एक काम पे कंट्रोल होता है, उसके पहले नहीं। आप तुम्हारा जी नागा संत हैं। काम ही बुद्धि का बैरी ये काम है। लिखे आपके अंदर सबसे बड़ी ताकत क्या है, वीर ताकत। सबसे बड़ी ताकत वीर ताकत, तो काम ही वीर है। तो जब वीर शरीर से निकल जाता है तो आपका 30 दिन 8 घंटे का खाया पिया सब खत्म हो गया।
तो एक काम तभी बंद हो सकता है जब सदगुरु की कृपा हो और प्रभु की कृपा हो, और वो भी तब कृपा हो सकती जब आप उस लायक भजन किए होंगे, तब तभी बंद हो सकता है, नहीं तो संभव नहीं। महाराज जी, नागा संत में तो कहते हैं कि काम पे विजय पाते हैं तभी नागा संत बनते हैं। जितने संत बनते हैं, जी साधु बनते हैं, जी कुछ न कुछ वो विजय प्राप्त करते हैं, तभी तो साधु बनते हैं। कितने साधु बन के फिर घर वापस आ जाते हैं, तभी वो क्षणिक विजय पाए थे, क्षणिक विजय फिर चले आए। ये सब ऐसा थोड़ी है। और रहा नागा साधु का, तो नागा साधु जो है लिंग तोड़ा जाता है उनका, बहुत सी साधनाएं होती हैं, उनमें पंच गुरु होते हैं, 17 संस्कार होता है उनका नग्न अवस्था में। सब संस्कार होते हुए तब जाके पूर्ण होता है। हाँ, अब जैसे है पिछली साल, अब अगली साल कुंभ लगेगा, अब वहाँ संस्कार होगा नागा का, इलाहाबाद। हाँ, हमारा टेंट है, हमारा टेंट लगे पगला, रोज 100-200-400 जन भंडारा चला है पगलू। अच्छा। हाँ, तब पूरा टेंट लगवाए, 1 लाख 2 लाख 4 लाख। अब जैसे हमारे गुरु जी आएंगे, भाई गुरु जी मेन है, अब गुरु जी आएंगे, गुरु जी को हम लोग 4 आना नहीं खर्च होने देते। टेंट टेंट जितना बा, हमारे गुरु भाई भी हैं, उनका एक आश्रम जौनपुर डिस्ट्रिक्ट है, एक आश्रम रायपुर है उनका। अब इकट्ठा होते हैं, अपना रोज भोजन भंडारा 10-20 जने अपन हम सब खुशी रही। जैसे महाराज जी कुंभ में आपके आए, हाँ, आवर कौन प्रॉब्लम, पगलू जी जगते भगत का बा, कौन दिक्कत भी है। कहाँ पे लगता है महाराज जी आपका? अब तो वही इलाहाबाद जब चलबत तब पता लागे, जब कुंभ आए। जब कुंभ लगेगा अबे कैसे अबे पता लागे पगलू, तो जमीन कटत सब महाराज जी का नंबर ले लेंगे तो। है ना, कमलेश नंबर बा। जी जी। हम तुम्हें बताऊ आया सदवी साधु, तुम्हें हम सब तो शुद्ध साधु में, अब जहाँ हम सब रही थे गृहस्थी थोड़ा रहा थे, वहाँ से सदवी साधु चोर चमार कितना खनी गाड़ दे थे सोचे। तो आए तो हमसे पूरा अपन पूरा किए साधुओं से मिल वीडियो बनाया। हाँ बिल्कुल, उनका सत्संग लेंगे और अनुभव बहुत बड़ी चीज। अरे और के आइए कुंभ में, नए नए संत दरस नहीं देखा, जिन आंखों से साधु संतों का दरस परस नहीं हुआ। उनका श्रृंगार जब महाराज जी चढ़ता है तब लोचन मोर पंख कर लेखा, तो वही जो है उनकी आंख वही मोर पंख के समान है। बिल्कुल। तो संत दरस हर कृपा, तुलसी जग में दुर्लभ दोय, और दारा सुत घर लक्ष्मी पापी के घर होय। साधु संतों का दरस परस, भगवान की भजन, ये बहुत कठिन चीज है। लड़की लड़का जर जमीन घर द्वार, ऐसा तो क्षणिक चीज है। अच्छा बताइए, किसके पास जमीन नहीं है? आपके पास 100 एकड़ है, उनके पास 100 डिसमिल है। आपके पास 10 लड़के थे, उनके पास 1 लड़कियां है। आपके पास 100 रुपया था, उनके पास 1 रुपया है। ये बताइए किसके पास नहीं है? ये तो प्रकृति तो सबको बल, लेकिन साधु संतों का दरस परस, भगवान का भजन, ये बहुत कठिन चीज है। हाँ, सही बात। कुंभ में ही संतों के दर्शन होते हैं। हाँ, कोई साधु कोई परिवार बचता ही नहीं। कुंभ में लाला जैसे 3 साल हम सब मिले हैं। कुंभ होने वाला है ई महाकुंभ जो अगली साल पर है ना, ये महाकुंभ 12 साल पावत। अब समझते जाइए हम लोगों को 3 साल, जैसे अभी हरिद्वार नहाए, अभी कुंभ नहीं लगा था कोरोना काल में, अब 3 साल बाद अब इलाहाबाद आई है, अब 3 साल बाद अगली साल इलाहाबाद आई है 25 में, अब फिर 25 से 3 साल बाद आई है उज्जैन 28 में उज्जैन रहे, फिर 1 साल बाद आई है लाला नासिक। हाँ, नासिक नहीं आते जाते हम, असल मेरा चतुर्मासा चलता रहता है, तो बरसात के महीने में होता है। और वहाँ नासिक में क्या चीज है, संस्कार नहीं होता,
तो 100 साधु में जान लीजिए 10-20 साधु पहुंचते हैं वहाँ मेन में। अब बरसात महीने रहता कहाँ रहोगे, नाथिंग, बड़ी बड़ी होटल बुक करो और संस्कार भी नहीं होता, तो इसलिए सब नहीं जाते। हम तो इसलिए नहीं जा पाते कि मेरा चतुर्मासा चलता रहता है। गुरु भाई जाते हैं, उनकी होटल बुक होती, लाला बम्बई केले सब अपना बुक कर देते हैं उनका। हाँ, जाते आते रहते। तो महाराज जी यहाँ पे आप जंगल में रहते हैं, तो और किसी प्रकार की यहाँ कोई समस्या दिक्कत कुछ? समस्या किसी चीज की नहीं, बल्कि जंगली जीव जो है आदमी से अच्छे नजर आते हैं। हाँ, ऐसा क्यों महाराज? देखिए स्वभाव सब जान जाते हैं, हित अनहित पशु पक्षी जाना और मानव गुण गण ज्ञान निधाना। तो अपना हित अनहित तो भोजन पा जाते हैं। मैं मारता नहीं हूँ, चाहे बनरोच आ जाए, चाहे सियार आ जाए, लोमड़ी आ जाए, वो देखो रोटी रखी है जी। शाही के लिए, गगरी पास रखी जाती है शाम को। अगर न रखा जाए तो रात में फिर एक बैग गायब। अच्छा। नवरात्र में बहुत परेशान हुए लाला, हम भोजन करते नहीं थे, सब सामान मारा तितिर बितिर कर दिया। आपका सब खुला पड़ा ही। अब जब जान पाए, अब शाही भोजन वहाँ शाम को तुरंत वहाँ भोजन, दाल बची फेंक दो, पहले ऊपर रोटी धर दो, जहाँ आप धरे नहीं टुनटुनी बजती है, बस नाचने लगती है ऐसे 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 ऐसे। और जिस दिन नहीं पाती लाला परेशान करने लगती है। गाय आ जाती हैं, हाँ, अब गाय आई जाती, चरती रहेंगी। अगर जब गर्म हुई आप डांटते, तुरंत 1 सेकंड न रुक ही चल रहे। और वैसे नाई बोलत है, जानत है बाबा फेवर में, अगर गर्म भय तो जान जाए हटा नहीं तो काल न के जाने चरे दे। हाँ, आ जाती हैं, फिर पानी उनी अगर पी आती हैं तो पानी उनी रहती जाए। महाराज जी यहाँ क्या उस तरह के हिंसक जानवर भी आते हैं? हिंसक जानवर में हिंसक जानवर हैं ही नहीं, शेर बाघ है ही नहीं, भालू है ही नहीं। हाँ, हिंसक जानवर कौन? बड़कवा वो जो आते हैं, जो बकरी उकड़ी पकड़ने वाले, संजुआ तो भी इंसान को नहीं पकड़ते। हाँ, सर्प है, सर्प लाला आवत है, हमें तो लागत वो दर्शन करे ही आवत है। हाँ, कई साल से आता है लाला बरसात में। हाँ, लेकिन मुझे डर नहीं लगती। हाँ, क्या वो उसके मारने मर जाओगे, मारता है वो, पैदा करता है वो, तो मरना है कोई बहाना चाहिए। और अगर नहीं मरना है, सर्प नहीं, चाहे जो हो जाए फिर भी बचोगे। हाँ, महाराज जी गिलहरी आती है कि नहीं? अरे गिलहरी तो परेशान कर देती, देखो गिलास या गिरावत ही उठा हम इधर खाए पिए ऐसे देहे रही कुल मूंगफली भी धरे रही भैया, हाड़े गाड़े देख पड़े। अच्छा। हाँ, देखा हुआ है आटा धरे है ओथा के ऊपर, सबके एडवांस बुकिंग रहे। अंदर जाओगे रोटी रखी होगी चूहों के लिए। अच्छा। बिल्ली को नहीं रुकने देते, नहीं तो चूहा पकड़ भाग गया था। अब इसी चद्दर में अगर बच्चा दे दिया चूहा, अब ये चद्दर नहीं हटेगी जब तक उसके बच्चे दौड़ने नहीं लगेंगे, तब तक ये चद्दर ऐसी पड़ी रहेगी। काट दे कुल, देखा वहाँ एक एक कंबल 20-20 छेद हैं, सब चूहे काटे हैं, सब नवा कंबल। लेकिन अब क्या कर, जीव है। हाँ, मुंह चलते ही रहते हैं। अरे वो भी लाला उनके बच्चे दूध पीते हैं। अच्छा। अब क्या छीमी से दूध पीते हैं माँ की, देखी हम तो ना। अब दूध पिए था ना, अपन ऐसे रोटी टुकड़ा डाले मातारी दे दे, वो रोटी टुकड़ा खा दो। पीता नहीं। अभी एक दिन क्या हुआ, कंबल झाड़ा, उसी में 8-10 बच्चे गिर गए। अच्छा। और उसकी माँ फट से इस पे चढ़ गई, अरे भाग गई ने, फिर लप से नीचे उतर के करौदा पेड़ था उसके नीचे चली गई। हमें आभास हुआ कि कह रहे कि हमारा बच्चा यहीं दे दो। मैं बच्चा एक एक जब दे फट से पकड़ के दे दी, सब बच्चों को धर, फिर देखा 5 मिनट बाद निकल गई। अब कहीं घर बनाएगी, फिर से बच्चों को वहां ले जाके रख दी। लेकिन मैं मुँह ऐसे पकड़ाता था तो मुँह पकड़ के रखती थी।
मैं उसके बच्चों को बीए गांजा खिला देता हूँ, पकड़ कैसे आओ, पकड़ खाए फट से, बहुत तेज खाते हैं। मोह माँ का मोह अलग है। हाँ।